अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, महफूज होंगे, अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। सो गाइस, अल्लाह जब किसी इंसान को मुश्किल से निकालना चाहते हैं तो 3 निशानी बार बार जाहिर करते हैं। दोस्तों आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहे तभी हम जानेंगे। आज की वीडियो खूबसूरत है, आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की खूबसूरत हदीस दोस्तों। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हो सकता है कि आज की ये बातें आपकी दिल और दिमाग दोनों को छू जाए और आपकी दिल को पसंद आए। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कभी आपने यह महसूस किया है कि जिंदगी में हर तरफ अंधेरा छाया है, जैसे कामयाबी दूर होने जा रही है और हर दरवाजा बंद नजर आता है और दुआ भी जवाब नहीं दे पा रही है, तन्हा हो जाते हैं। अगर ऐसा महसूस हो जाता है तो घबराइए मत, क्योंकि ये सब कुछ एक अल्लाह से बहुत खूबसूरत नियामत है, पैगाम हो सकता है। क्योंकि जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे पर रहम करना चाहते हैं तो अल्लाह अपने बंदों पर रहम करना चाहते हैं तो वो किसी को अंधेरे से उजाले की तरफ लाना चाहते हैं तो उससे पहले 3 बड़ी निशानी जाहिर होती है। ये 3 निशानी बताती है कि जब आप मुश्किल वक्त खत्म होने वाला होता है तो अल्लाह आपकी तरफ बढ़ चुके होते हैं। बस अब आपको समझने और सब्र करने की जरूरत है। चलिए एक एक करके इन तीनों निशानी को आसान लफ्जों में समझाती हूँ। निशानी नंबर 1, दिल से तौबा की सच्चाई तड़प। जब कोई इंसान गुनाह को डूब जाता है और तो उससे एहसास तक नहीं होता कि कितना दूर चला गया है, लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला उस पर रहम कर देना चाहते हैं, बस सबसे पहले उसके दिल में एक बेचैनी पैदा करते हैं। उससे अपने गुनाह याद करने और याद दिलाने की कोशिश करते हैं। वे अकेले में रोता है और तौबा करने की चाहता है। यह कोई मालूम बात नहीं, ये कोई मालूम बात नहीं, क्योंकि तौबा की तौफीक हर किसी को नहीं मिलती। कुरान कहता है कि बेशक अल्लाह उन्हीं की तौबा कबूल करता है जो नादान हो, में गुनाह करता है फिर जल्दी ही तौबा कर लेता है। अगर आपके दिल में यह ख्वाहिश आ रही है तो मैंने बहुत गलतियां की हैं, बस मुझे बदल लेना चाहिए, मुझे अल्लाह की तरफ लौट जाना चाहिए, तो समझ जाइएगा कि यह अल्लाह की तरफ से पहला इशारा है। अब आपकी रहमत की तरफ सफर शुरू हो चुका है। निशानी नंबर 2, सब्र की ताकत और शिकायत की खत्म। दूसरी सबसे अहम और निशानी यह है कि इंसान का रवैया बदलने लगता है। जो पहले हर वक्त शिकायत करता था अब वे चुप रह जाता है। जो पहले तकदीर को कोसता था वो अब वो ये कहता है, अल्लाह अब जो तेरी मर्जी हो। यह तब तक हो जाए अल्लाह ताला उस बंदे की को मजबूत बना देता है, उसे सब्र की ताकत देता है और दिल का पैगाम शिकवा और बागवान को निकाल देता है। हदीस में आता है कि सब्र रोशनी है, सब्र यह रोशनी आपकी हर तरफ रोशन करता है और मुश्किल से अंधेरे से निकाल देता है, मदद भी करता है। याद रखिए अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान कहता है, रखिए अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान कहता है बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अगर आप खुद को पहले से ज्यादा सब्र करने वाला महसूस करते हैं तो समझ जाइए कि अल्लाह ने आपकी मजबूती है। और यह दूसरी निशानी है कि अब आप आपकी रहमत से करीब हैं और करीब हो चुके हैं। निशानी नंबर 3, अच्छा और नेक लोगों की सोहबत मिलना। तीसरी निशानी सब्र सबसे खूबसूरत है। जब इंसान मुश्किल में से आ जाता है तो अक्सर वे अकेला महसूस करता है, लेकिन जब अल्लाह उसे बाहर निकालना चाहते हैं तो
ईद विद नेकी सच्चे लोग को आते जाते हैं जो सबका हौसला बढ़ा देते हैं। ये लोग आपके अल्लाह की याद दिलाते हैं, कभी दुआ की बात करके तो कभी कुरान की, कभी आपको तसल्ली देके सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा सोबत इत्र जैसा बेचने वाला होता है। जैसे अगर तुम इत्र ना भी लो, खरीद लो तो उसकी खुशबू से महक जाता है। यानी कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स आ जाए जो हर बुराई को रोकता है और हर नेकी की तारीफ बुलाता है, तो समझ जाइए कि अल्लाह आपको संभाल रहे हैं, क्योंकि ये लोग इत्तेफाक से नहीं आते हैं, अल्लाह की भेजी हुई नियामत होते हैं। जब ये तीन निशानी जाहिर हो जाए तो वक्त की तरह दौड़ जाना। पहला, तौबा में देर मत कीजिए, अगर दिल को रो रही है तो रोने दीजिए, हाथ उठे तो अल्लाह के अपने गुनाह की माफी मांगने दीजिए। जिन टूटी हुई दिल लेकर आप दुआ करेंगे उतनी जल्दी आपकी दुआ कबूल होगी, जितनी जल्दी आपको अल्लाह की रहमत नसीब होगी। 2, सब्र का पकड़ लीजिए, सब्र की ताकत पकड़ लीजिए। अल्फाज आ जाएंगे लेकिन जुबान में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह निकालने की यकीन रखिए। आपका इम्तिहान और यही आपकी कामयाबी का कुंजी है। नेकी नंबर 3, नेकी लोग की सोबत लोग गलत लगते हैं, बुरे लोग को दूर बनाइए। वक्त कम है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। अगर कोई आपको नमाज की तरफ बुला रहा है तो शुक्र अदा कीजिए। अगर कोई आपको कुरान पढ़ने का शौक दिला रहा है तो उसे थाम लीजिए, वे इंसान आपकी मुश्किल का इलाज बन चुका है। आखिर और अहम बात, अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाले हैं, जो अपने बंदों को दुख में नहीं देखना चाहते, लेकिन कभी कभी वे हमें आजमाते हैं ताकि हम इसके और करीब हो जाएं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम यह समझते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे और तुम्हारी सब वहाँ नहीं मिलेगी? जो पहले लोग सब्र करते थे, अल्लाह ताला उसके बदले उसको 70,000 सब्र करने की तौफीक अता देंगे। सब्र करने वालों को मिलेगा, उन्हें सिखाया गया है, तकलीफ दे गई हुई, ताकि रसूलुल्लाह का ईमान वाले कहेंगे कब आएगी अल्लाह की मदद। सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। तो अगर आप भी इस परेशानी में हैं, तो किसी गम में डूबे हुए हैं, तो उम्मीद को जिंदगी रखिए, क्योंकि अल्लाह की मदद आपके तरफ आ रहा है। बस उसी मदद को पहचानिए और पकड़ना जरूरी है। अगर ये सुनिए निशानी आपकी अपनी जिंदगी में नजर आने लगी तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। यह इस बात की अलामत है कि अब आपके रहम का दरवाजा खुल चुका है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबकी मुश्किल को आसान फरमाए, आमीन। हमारी गुनाह को माफ फरमाए, आमीन। अपनी नेक बंदों को शामिल करें, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी एक बार इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।